तो विद्यार्थी मित्रों, आज अपनी हिंदी द्वितीय भाषा एटले कि एचएससी गुजराती माध्यम धोरण 12 एटले कि कक्षा 12 द्वितीय भाषा हिंदी की शुरुआत करी रह्या छीए। तो पहली शुरुआत આપણે ક્યાંથી કરીશું? તો हिंदी भाषाની જે द्वितीय भाषा कक्षा 12 अन्य माध्यम हशे तो हिंदी તમારે કઈ હોવી જોઈએ? प्रथम भाषा बने। चलो तो આગળ વધીએ। આજે આપણે શરૂઆત કરી છે ધોરણ 12ની કक्षा 11ના વિડીયો જેટલા બન્યા છે તેટલા આપણે મૂક્યા છે અને થોડાક બાકી છે, તો તેને આપણે ધીરે ધીરે મૂકતા જઈશું, પણ સાથે સાથે આપણે હિન્દી વિષય વસ્તુને પૂર્ણ કરીએ। બરાબર? જો આ પણ યાદ રાખવાનું છે જીકે માટે। કહ્યું તો ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ GSSTB, બરાબર? એ તો કયું છે એનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું? કયું છે? નમો તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, અને જે સેક્ટર છે એ બિલ્ડિંગનું નામ છે વિદ્યાભવન એટલે વિદ્યાયન। આ તમારા જીકેના પ્રશ્ન એટલે કે કન્ટેન્ટ છે। ક્યારેક ક્યારેક આમાંથી આવા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે। આ કેટલામી આવૃત્તિ છે એ પણ પૂછાઈ શકે છે। તો આ છે કઈ? તો પ્રથમ જે સંસ્કરણ હતો એ ક્યારે હતું? તો 2017ની અંદર, અને આ બાકી 20 એને પુનઃ સંસ્કરણ એટલે કે છપાવવામાં આવેલા છે। એટલે તે ત્યાં સુધી આપણો કોઈ સિલેબસ ચેન્જ થયો નથી 17 પછી, તો એટલે આપણા માટે ઇઝી। ચલો એ સમજાઈ ગયું। પછી આ તો મૂળભૂત આપણી ફરજો છે। આ પણ પૂછાય છે ક્યારેક ક્યારેક। ભારત કા સંવિધાન अनुच्छेद 51 કે કહ્યું તો આપણું છે પદ્ધતિ છે એમાં આ પૂછાય છે કે મેથડની અંદર જે ભાષાના તત્વો છે તો આ ભાષા કયા અનુચ્છેદમાં, તો એ પણ આપણને પૂછાઈ શકે। હવે જે મહત્વનું છે તે કયું? તો આ છે અનુક્રમણિકા। અનુક્રમણિકા ખાસ બધાની જ કરવાની હોય છે, તેના માટે ખૂબ મહત્વની છે। એક છે એના પ્રકાર, એક છે ઇકાઈ, બરાબર? ચલો ઇકાઈનું નામ શું છે તે, ઇકાઈનો પ્રકાર, અને ઇકાઈ એટલે કે રચના કરનાર કોણ છે સમજો ગુજરાતીમાં ભાષા। તો ઇકાઈ એટલે કે એકમનું નામ છે, એકમ કયા પ્રકારનો છે, અને એને લખનાર કોણ છે। હિન્દીમાં સમજો તો એને इकाई, एकम ने આપણે हिंदी में इकाई कहे छे। इकाई का नाम, प्रकार यानी कौन से भेद है वो, और लिखने वाला कौन है। तो આ આપણે સમજવાનું છે। એના માટે આ કરવાનું કારણ એક છે કયું? તો આ 1 માર્ક્સનો MCQ પૂછાતા હોય છે। ક્યારેક મેન્સમાં પણ તમને એના રચનાકાર પૂછે છે અને પૂછાયા પણ છે, એટલા માટે કરવું જરૂરી છે। ચલો એની શરૂઆત કરીએ। અને આપણે આજે કહ્યું તો કૃષ્ણ ભક્તિ હોરી ખેલતે ગિરધારી, આ ઇકાઈને આપણે કરવાના જ છે। એટલે આ અનુક્રમણિકા પૂરું કરીને આપણે ઇકાઈ પણ પૂરી કરશે, એટલે જેથી કરીને વિડીયો થોડોક લાંબો થશે, પણ તમારો સહકાર હશે તો આપણે જરૂરથી આ વિડીયોને સંપૂર્ણ જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। કંટાળો આવે તો તમે તૂટક પણ એને જોઈ શકો છો। ચલો પહેલી ઇકાઈ है कृष्ण भक्ति होरी खेलते गिरधारी। पद है मीराबाई की रचना है, यानी मीराबाई द्वारा यह पद लिखा गया है। दूसरा है नमक का दारोगा। कौन सा है? नमक का दारोगा। लिखा प्रकार कौन सा है? तो ये कहानी है, और लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तीसरी इकाई है कान्हा भय बस बांसुरी के, यह सवैया है। कौन सा है? यह सवैया है, और लिखा है किसने है? तो लिखा है रसखान ने। चौथी इकाई अकेली। चौथी इकाई का नाम है अकेली, ये कहानी है, लिखा है मन्नू भंडारी ने। 5वीं इकाई, चलो थोड़ोक मोटो कर दिए એટલે તમને સરળતા રહે। भारत सिर रत्न। भारत एक ओके, चलो भारत सिर रत्न प्रयोजनमूलक भारत सिर रत्न भरत कौन है? तो कविता है, और लिखा किसने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। फिर है हमारी छठी इकाई एक घर। छठी इकाई का नाम है घर, और लिखा कौन सा है? प्रकार है तो निबंध है, लिखा किसने? भोलाभाई पटेल ने। लिखा किसने? भोलाभाई पटेल ने। फिर है 7वीं इकाई। 7वीं इकाई का नाम है बादल को घिरते देखा है। क्या है? प्रकार है कविता है, और लिखा है नागार्जुन ने। फिर है 8वीं इकाई चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, ये आत्मकथांश है। आत्मकथा यानी आत्मकथा का एक अंश है, और लिखा किसने? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है बाढ़ की संभावनाएं। 9वीं इकाई है बाढ़ की संभावनाएं।
ये गज़ल है, लिखा किसने? तो दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। 10वीं इकाई है कारतूस, एकांकी है। प्रकार कौन सा है? तो यह प्रकार है एकांकी है। यह हबीब तनवी जी ने लिखा है। 11वीं इकाई जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, कविता है और लिखा किसने है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। 12वीं इकाई है रेडियम की आत्मकथा, लिखा प्रकार कौन सा है? तो ये विज्ञान कथा है, लिखने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी। 13वीं इकाई महाप्रस्थान, खंड काव्यांश है, यानी खंड काव्य है, उसका एक अंश है, लिखा किसने? नरेश मेहता जी ने लिखा है। 14वीं इकाई है सुभाष मानव, सुभाष महामानव, यह एक प्रकार का रेखा चित्र है, लिखा किसने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। 15वीं इकाई है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, क्या प्रकार है? तो कविता है, रामदरस मिश्र जी ने लिखा है। एक और जन्मदिन, एक और जन्मदिन, तो यह व्यंग्य लेख है, लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी। 17वीं इकाई है नींव की ईंट, नींव की ईंट हो तुम दीदी, यह कविता है, लिखने वाले हैं उदय प्रकाश। 18वीं इकाई है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह एक निबंध है और लिखने वाले हैं विद्यानिवास मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं 19वीं इकाई। 19वीं इकाई है कैलेंडर, कविता है, लिखने वाले हैं सूरज बड़तिया। 20वीं इकाई है मनोहरपुरी की सीमा पर, उपन्यास का अंश है, लिखने वाले हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी। पूरक वांचन भी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी कर लेना हमारे लिए। वापसी, पूरक वांचन में पहली इकाई है वापसी, कहानी है, लिखा है उषा प्रेमवदा ने। दूसरी इकाई है दो कलाकार, एकांकी है, लिखा है भगवत चरण वर्मा ने। तीसरी इकाई है दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो, गीत है, लिखा है गोपाल दास नीरज ने। चौथी इकाई है मैं एक मजदूर, कविता है, लिखा है फूलचंद गुप्ता जी ने। तो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न 1, यानी हमारा 1 मार्क्स की संभावना यहाँ से बन जाती। कहीं इकाई का नाम पूछा हो, उसके रचनाकार, कभी कभी ये इकाई के साथ ये कौन से प्रकार की रचना है तो ये पूछ लेते हैं, तो ये 1 मार्क हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलो, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी प्रथम इकाई धोरण 12 की, वह कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति और रचनाकार है मीराबाई। जन्म सन 1498, मृत्यु 1563। इनके जन्म यानी मीरा का जन्म ये करना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मीराबाई, कबीर, ये सभी 11वां, 9, 10 और 12वीं, इन सारी कक्षा में कोई ना कोई एक ना एक होता है और उनका परिचय खास करके पूछा गया। इनका जन्म, इनके पति, पिता, दादू के बारे में पूछा जा चुका है। मीराबाई के दादू के बारे में पूछा जा चुका है, यह हमारे 9वीं या 10वीं कक्षा में, तो ठीक है, इसलिए हमें इसे करना महत्वपूर्ण है। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुंकड़ी गांव में राव रतन सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा के कुंवर, महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। विवाह के कुछ साल बाद वे पति, फिर पिता और फिर अंत में ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद, कौन से तो युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद में अधिकांश समय कृष्ण भक्ति और साधु संतों के बीच इन्होंने समय बिताया है। सत्संग में बिताना शुरू किया था। भौतिक जीवन से वे निराश और मीरा ने अपना घर त्याग दिया था और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भाव में वे लीन हो गए। जीवन के उत्तरार्ध में, यानी जीवन की उतरते पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बाद, यानी जीवन का बड़ा सा समय बीत जाने के बाद द्वारका में उन्हें अपना स्वर्गवास हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब ये पद के बारे में बताया कि पद क्या क्या कहता है। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है, यह महत्वपूर्ण है। मीरा की भक्ति का मूलतः भाव क्या है, तो उनका मीरा की भक्ति का जो पद मिलते हैं उनमें हमें मूलतः माधुर्य भाव ही उनके पदों में मिलता है।
उनके पदों में कहीं कहीं दास्य भाव, दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित दिखती है। यानी मीरा के द्वारा गाए गए विरह गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि माने गए हैं। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है, यानी पूरे भारत में प्रचलित है, तथा मीरा हिंदी और गुजराती इन दोनों भाषा की कवयित्री मानी जाती हैं। उनके पदों की भाषा में हमें राजस्थानी ब्रज तथा गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या है। ये प्रश्न हमारे लिए पूछा जा सकता है कि संत रैदास की मीरा किनकी शिष्य थी, तो मीरा दास की। कुल 7-8 कृतियाँ इनकी उपलब्ध हैं। उनकी रचना मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। इनकी रचना में कौन सी मीरा पदावली के नाम से उपलब्ध हैं, यानी हमें प्राप्त होती हैं। अब हमें जो पढ़ना है उनके बारे में बताया गया है कि हम इन पदों में क्या क्या सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो पहला पद है, प्रथम पद, हरि बिन कछु न सुहावे, पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभाव का सटीक चित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ नहीं सुहाता, यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। यह पहले पद में है। और दूसरे पद में है, कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं और उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। यह गोपियाँ हैं, श्यामा है और श्री कृष्ण है। इन तीनों का वर्णन इन्होंने कौन से, तो होली खेलते हुए इन्होंने मनोहर वर्णन किया गया है। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले पद से। मीरा बिन कछु न सुहावे, मीरा बिन कछु न सुहावे। यहाँ हरि बिनु कछु न सुहावे, परम सनहि राम की नीति ओलरी आवे। थोड़ा सा ओके। हरि बिनु कछु न सुहावे, परम सनेही राम की नीति ओलरी। हरि यानी श्री कृष्ण की बात करते, बिना कुछ न, यानी श्री कृष्ण के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं, यानी वियोगी की बात की गई। परम से नहीं, जो हमसे सबसे प्रेमी है। राम की नीति, परम की यानी राम की नीति ओलरी आवे। ओलरी का अर्थ होता है ओलरी आवे, राम की नीति की ओलरी आवे, राम की नीति के माफिक, यानी जैसी राम ने नीति नहीं जेवी, बराबर। राम की नीति ओलरी आवे, राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। अभी यहाँ राम का उल्लेख होगा तो हम सब यही लगता है कि कभी कभी राम हमारे हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे, इस पंक्ति को किसके द्वारा लिखी गई, तो सूरदास हो सकता है, रहीम हो सकते हैं। तो हम यहाँ 4 प्रकार, यहाँ गड़बड़ ये होती है कि राम का उल्लेख कभी मीरा ने नहीं किया, पर यहाँ हमें इस पद में राम का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे पंक्तियों को खास ध्यान में रखना है कि राम की नीति ओलरी आवे और राम हमारे हम हैं राम की, हरि बिन कछु न सुहावे। कछु न सुहावे को याद रखना है, और ये याद रखना किसका, तो मीरा ने कहा है। तो यह हमारे लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आवन कहे यानी राम हमारे, यानी श्री कृष्ण, राम उनके लिए कौन से, तो श्री कृष्ण हमारे हैं, हम श्री कृष्ण के, हरि बिन कछु न सुहावे, यानी श्री कृष्ण के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आवन कह गए अजहु न आए, आवन यानी आने के लिए, कह गए हैं अजहु अब तक न आए, अभी अजहु यानी अभी तक, अब तक नहीं आए। जीवड़ा यानी हमारा जीव, जीवड़ा गुजराती शब्द बड़ा, जीवड़ा अति, ये असल में राजस्थानी शब्द है जीवड़ा, और जीव गुजराती है। जीवड़ा अति उकलावे, यानी हमारा जीव अति उकलावे, यानी वो अब वियोग बहुत सारा करे, यानी वियोग में आ गया है। तुम दर्शन की आस रमैया, तुम दर्शन की आस रमैया, यानी हम कहते कि भगवान के दर्शन करने वादा किया था पर वे अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए मेरा हृदय अत्यंत यानी व्याकुल, यानी उकलावे यानी व्याकुल बेचैन हो चुका है। हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा, तुम दर्शन की आस रमैया, रमैया यानी आज भी तुम्हारे दर्शन की आस, रमैया यानी हम कर रहे हैं। कब हरि दर्शन दिलावे, तुम कब हमें, यानी श्री कृष्ण कब हमें दर्शन देंगे।
चरण कवल की लगनी लगी नित। आपके चरण कवल की, यानी चरण कवल का अर्थ होता है प्रेम। चरण कवल का अर्थ होता है प्रेम की लगनी लगी नित। हमें तो नित आपके चरण ही, आपके दर्शन की नित लगी है, नित्य लगी हुई। बिन दर्शन दुख पावे, आपके रोज नियमित से हमें दर्शन नहीं होते तो हमें बिना दर्शन आपके दुख पावे, हम दुख का भागी बन रहे हैं। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए, आनंद बरनु न जाए। आनंद, आनंद यानी आनंद शहर है, आनंद एक शहर भी है जो हिंदी में बोलते, पर आनंद यहाँ कौन से, तो आनंद यानी खुशी के अर्थ में। वरुण जावे यानी आनंद, आपके दर्शन दीजिए, आप दर्शन देंगे तो हमारे आनंद का जो वर्णन है ना, हमारे जो आनंद है वो खुशी है, उसकी आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो पहला पंक्ति यानी इसमें दर्शन की बात कही गई है। पहले पंक्ति में यानी पहले पद में मीरा ने पूरे भावार्थ यानी उसके वियोग, उसके दर्शन की बात कही गई है। अब दूसरा पद है होरी खेलत है गिरधारी। अब है कौन से दर्शन की बात पहले पद में, अब दूसरे पद में होरी खेलत है गिरधारी यानी श्री कृष्ण, पर्याय शब्द हो गया श्री कृष्ण। यहाँ राम शब्द भी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया, गिरधारी श्री कृष्ण आदि, तो ये पर्यायवाची शब्द भी हमें याद रखना। होरी खेलत है गिरधारी, श्री कृष्ण होरी खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवत ब्रजनारी। थोड़ा सा छोटा, मुरली चंग, चंग एक प्रकार का बाजा है, चंग एक प्रकार का बाजा, छोटे आकार का एक प्रकार का बाजा। मुरली बंसी, मुरली यानी बंसी की बात कही है, वंशी। चंग बजत डफ न्यारो, यह डफ कब बजाया जाता है, डफ की बात भी कही है। मुरली और चंग साथ में यह डफ, न्यारो, मुरली बंसी चंग बजत डफ न्यारो यानी मुरली चंग और डफ बजते हैं तो सुंदर लगते हैं। संग जुवत ब्रजनारी, तो होरी, अब श्री कृष्ण क्या होरी खेल रहे हैं, होरी खेलते हुए ये मुरली भी बजा रहे हैं, चंग भी बजता है और डफ भी बज रहा है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। इनका वर्णन है, होली खेलते हुए श्री कृष्ण का वर्णन है। संग जुवत ब्रजनारी, और संग इसके साथ जुवत कौन खेल रही, ब्रजनारी गोपियां भी खेल रही हैं। आगे दूसरा वर्णन किया, चंदन केसर छिरकत मोहन, मोहन दूसरा शब्द श्री कृष्ण के लिए। चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी, बिहारी श्री कृष्ण, बिहारी यानी श्री कृष्ण की बात। चंदन केसर वो छिड़क रहे अपने हाथों से, तब ये कितने मोहन, अल्प मौन मोह यानी मोह लेने वाले लगते हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहुदेत, सब पे डारी। भरी भरी मुट्ठी यानी मुट्ठी भर भर कर, गुलाल लाल लाल चहुदेत यानी गुलाल लाल लाल रंग कर, गुलाल पूरी तरह डाल रहे, मुट्ठी भर भर के उन पे ऊपर गुलाल डाल रहे हैं। बहुदेत सबन पे डारी ने, बस सबके ऊपर डाल रहे हैं। आगे और वर्णन करते हैं कि छेल छबीले, श्री कृष्ण की बात कर, छेल छबीले नवल कान्हा संग श्यामा प्राण पियारी। छेल छबीले नवल कान्हा यानी नवल कान्हा, नवीन कान्हा, नए कान्हा संग, ये उनका दूसरा रूप है। कान्हा संग श्यामा प्राण, श्यामा यानी राधा, श्यामा यानी राधा, प्राण प्यारी, तो प्राण प्यारी राधा भी उनके साथ है, गोपियाँ हैं, श्यामा यानी राधा है और श्री कृष्ण, इन तीनों का होली खेलते हुए वर्णन कर रही हैं। गावत चार धमारा, गावत चार धमारा राग तह दे दे कल तक करतारी, यानी गावत यानी गाना, चार धमारा यानी धमार नामक राग, जो होली के समय में गाए जाने वाला धमार गीत, होली के समय गाए जाने वाला गीत है धमार गीत का राग तह दे, वो राग गा रहे हैं कल करतारी यानी ईश्वर। देखे कौन, करतारी यानी ईश्वर की बात की, करतारी का अर्थ होता है ईश्वर के अर्थ में तारी चल रही है। फागो जू खेलत रसिक सांवरी, फागुन जू खेलत प्यारी राधा है, वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं, तो कौन, ये धमार राग गीत गाते हैं गोपियाँ और श्यामा। गोपियों का फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहा है, यानी फाग जू खेलत रसिक सांवरी, बाड़ियों रज ब्रज भारी,
फागु, एक मिनट, हाँ, फागु जू खेले रसिक सावरी, बाड़ियों रज ब्रज भारी। फागु खेलते हुए यानी फाग खेलते हुए गुलाल उड़ा रहे हैं, जिससे लगता है कि ब्रज में रसिक, एक मिनट, हाँ, रसिक यानी फाग જેને રસ છે, સાંવરી, સાંવરી यानी राधा, बाड़ियों रज ब्रज भारी। मानो ये गोपिया फाग खेलने से इतना गुलाल उड़ रहा है, इससे लगता है कि ब्रज में गुलाल की भारी गर्द यानी कमी होने वाली है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहनलाल भी किसके लिए? श्री कृष्ण। गिरधारी के लिए भी श्री कृष्ण, बिहारी के लिए भी श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण के लिए पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं। तो मोहन की गिरधारी प्रभु मोहनलाल यानी हे प्रभु, आप मन को मोह लेने, मोहनलाल यानी मन को मोह लेने वाले श्री कृष्ण हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम समझ लेते हैं। ओलरी, ओलरी यानी माफिक, अनुकूल। अजहू यानी आज भी, अब भी। जीवड़ा, जीवड़ा मैंने कहा था जीव, मन, हृदय। उकलावे यानी बेचैन होना, बेचैन होता है। चरण, चरण का अर्थ होता है चरण कवल यानी चरण रूपी कवल। यह हमारा व्याकरण, चरण रूपी कवल। चंग यानी चमड़ा मढ़ा एक बाजा, चमड़ा मढ़ा एक बाजा। चंग है यानी एक चमड़ा मढ़ा एक बाजा है जो हाथ से बजाया जाता है। चंग। डफ है, डफ चमड़ा मढ़ा एक बाजा, ये भी चमड़ा मढ़ा बाजा ही है, पर ये लकड़ी से बजाया जाता है और चंग को हाथ से बजाया जाता है। चंग और डफ दोनों को याद रखना। चंग चमड़ा मढ़ा दोनों ही बाजे हैं, पर चंग छोटा होता है और हाथ से बजाया जाता है। डफ भी होता है चमड़ा मढ़ाई, पर इसे लकड़ी से बजाया जाता है। छिड़कत, छिड़कने के बाद। छेल छबीला, अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर। धमार यानी फाग या होली के समय गाया जाने वाला एक गीत जिसे धमार कहते हैं। इसे धमार नृत्य करते हैं, गीत गाते समय नृत्य किया जाता है। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से यानी हमारा ये रिवीजन टाइम, रिवीजन यानी हमें कितना पढ़ा और कितना याद है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेस्ट। तो ओलरी का क्या अर्थ होता है? ओलरी का अर्थ होता है विरोध, माफिक, कौतूहल या विनय। तो हमने पढ़ा था कि ओलरी का अर्थ होता है माफिक यानी जैसा। किसके बिना मीरा कुछ भी नहीं सुहाता? राम, कृष्ण, हरि और शंकर। यहाँ हमें द्विधा होगी, कौन सी? तो हमें राम का प्रश्न, राम भी पूछा गया है, कृष्ण, हरि और सिर्फ तीसरा विकल्प शंकर को छोड़ दीजिए, शंकर नहीं, यहाँ शंकर का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, पर हमें 3 शब्दों का, जैसे कि राम, कृष्ण और हरि, इन 3 शब्दों का इन पदों में उल्लेख मिल जाता है। किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता? पर सुहाता नहीं, तो सुहाता नहीं तो क्या? हरि। सुहाता है नहीं तो हरि। और कृष्ण का वर्णन उन्होंने समर्थन के लिए किया, राम का तो इनकी नीतियों के लिए, इनके स्वभाव, यानी पहले पद में हमें राम कृष्ण दोनों का ही, यानी पहले पद में हमें राम का उल्लेख मिलता है किसके लिए? तो इनकी नीतियों की तरह तुलना करने के लिए। तभी कृष्ण का उल्लेख हमें दूसरे पद में मिलता है और हरि हमें पहले और दोनों पद में मिल जाता है। तीसरा है कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? रंग, अबीब, गुलाल और चंदन केशन। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? गुलाल, अबीब, रंग या चंदन और केशर। यहाँ कृष्ण से पूछा है, कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? चंदन और केसर, चंदन और केशर। अगर इनका होली खेलते हुए वर्णन पूछा जाए तो कौन सा आएगा? गुलाल और साथ में रंग। प्रश्न इस तरह घुमा के पूछ सकते हैं। चौथा है कान्हा के संग कौन विराजमान है? कान्हा के संग कौन विराजमान? ग्वाल बाल, यशोदा, श्यामा यानी राधा अर्थात नंद। तो हमें सबको पता है कौन है, ग्वाल बाल नहीं, श्यामा के संग। देखो श्यामा अर्थात राधा।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 1 मिनट, हमें एक एक वाक्य के प्रश्न रह गए, एक एक वाक्य के प्रश्न छोड़े। चलो, मीरा को किसने आने के लिए कहा? मीरा को किसने आने के लिए कहा? मीरा को किसने आने के लिए कहा? मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। देखो, मीरा को किसने आने के लिए कहा? तो किसने? हरि। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण होली क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो कृष्ण के साथ ब्रज की युवा नारियां यानी व्रज नारियां खेल रही हैं। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण धमार, कौन सा राग है? तो धमार राग में गीत गा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में। मीरा के हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है? मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है? मीरा को भगवान के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा को भगवान के दर्शन की प्यासी है। वे भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठे, पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं। पहला पद, ठीक है, पहले पद में मीरा क्यों दुखी है? तो मीरा भगवान के दर्शन के आस लगाए बैठी है। वे सोचते हैं कि भगवान उन्हें कब दर्शन देंगे। मीरा के भगवान के चरण कमल के दर्शन ही की लगन लगी हुई। उन्हें भगवान के दर्शन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब वे दर्शन देंगे तो वे इनका जीन खुश हो जाएगा, तब तक वे दुखी ही रहेंगी, क्योंकि बिना श्री कृष्ण के चरण, उनके दर्शन के बिना वे सुखी नहीं है। कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? तो कृष्ण युवा व्रजनारियों और प्राण प्यारी श्यामा यानी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि से पूरा माहौल बनाया हुआ है। वे अपने हाथों से चंदन केसर गोपियों पर, श्यामा पर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर वे डाल रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों की 4-5 वाक्य में यानी हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? तो प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसे दूसरी तरह से पूछ सके, दूसरे पद यानी दूसरे पद का भावार्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तथा ब्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन या श्री कृष्ण का वर्णन तथा मीरा के विरह का वर्णन, तो पहला पद आ जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं। जरूर से आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जरा सा भी हेल्प हो रही है तो जरूर से दूसरों को शेयर करना भूलना मत।